सभी फूलों वाले पौधों पर फ्लावरिंग होगी, ये निश्चित है। बस सबके लिए एक ही नुस्खा आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपके पास चाहे गुड़हल है, अपराजिता है, मोगरा है, जितने भी परमानेंट वाले फूल हैं उन पर फ्लावरिंग लेने का ये सही टाइम रहता है। बरसात के बाद सभी परमानेंट वाले पौधों पर बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है, क्योंकि फिर ये जो परमानेंट वाले पौधे हैं ये दिसंबर जनवरी में डोरमेंट हो जाते हैं। तो इस समय में भी यदि आपके पौधे पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, या एक या दो ही फूल खिल पा रहे हैं, बहुत सारी कलियां नहीं बन रही हैं, तो कलियों की संख्या बढ़ जाए इसके लिए कौन सा खाद दे सकते हैं, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि गुड़हल, मोगरा, अपराजिता या क्लैमिटिस या और भी जितने अलमांडा है, हर श्रृंगार पर फ्लावरिंग लेने का समय आ रहा है, मधुमालती पर यदि किसी के मधुमालती पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, या फिर डबल चांदनी वगैरह के पौधों पर बहुत लोग लिख रहे थे कि फ्लावरिंग नहीं हो रही है, या गुलाब है, सबके लिए ये नुस्खा काम करेगा। और ये सस्ती सी खाद है, कोई महंगी खाद नहीं है। इसको खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यदि आप लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे टेक्स्ट कीजिए, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एक चीज़ और मैंने देखा इस खाद का असर है कि कलियां जो आ रही हैं वो बड़ी बड़ी, जो फूल खिल रहे हैं वो बड़े बड़े निकल रहे हैं, चाहे वो गुड़हल के फूल हों या फिर आपके डबल चांदनी वगैरह के फूल हों। फूलों की जो साइज़ है वो बढ़ गई है, पत्तियां हरी हरी हो रही हैं और ग्रोथ भी बहुत ही डबल हो रही है। देखिए ये मेरे मधुमालती का पौधा है, इसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक नीड्स हैं जो आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो मैं अक्सर आपको बताती हूँ कि अपने पौधे पर गुड़ाई ज़रूर कीजिए। बरसातों के बाद बहुत ज़रूरी है कि मिट्टी सूखे और मिट्टी की गुड़ाई होती रहे। यदि आप मिट्टी की गुड़ाई नहीं करते हैं तो काईनुमा चीज़ ऊपर से जम जाती है और आपका पौधा जो है खुलकर सांस नहीं ले पाता, एरिएशन नीचे तक नहीं जाता, और जो भी खाद पानी आप देते हैं वो ऊपर ही रह जाता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिस पौधे में अभी आपको फ्लावरिंग लेनी है उसकी कटाई छटाई नहीं करनी है। प्रूनिंग की जहाँ तक बात है तो मोगरे में हम प्रूनिंग कर सकते हैं, लेकिन फ्लावरिंग के बाद ही प्रूनिंग होती है। लेकिन गुड़हल और भी जो परमानेंट वाले पौधे हैं उन पर आप कटाई करेंगे तो फिर थोड़ी फ्लावरिंग देर हो जाएगी, तो इस समय प्रूनिंग नहीं करते। ये क्लैमिटिस है जिसमें भर भर के फूल खिल रहे हैं। यदि कोई खुशबू वाला पौधा लगाना चाहते हैं तो क्लैमिटिस लगाइए, बहुत ही अच्छी और तेज़ खुशबू होती है। और यदि आपके मोगरे के पौधे में भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो जैसा लास्ट वीडियो में बताया था, थोड़ी सी ऊपर से कटिंग कर दीजिए, और कटिंग कर चुके हैं उसके बाद भी फूल नहीं खिल रहे हैं तो स्प्रे कीजिए। जैसे ये मैं स्प्रे आपको बता रही हूँ, जो खाद बताऊँगी उसी को स्प्रे बॉटल में डालना है और पत्तों पर अच्छे से स्प्रे कर देना है। इसके स्प्रे करने से पत्तियाँ तो हरी हरी रहेंगी, साथ ही साथ यदि कीड़े मकोड़े, स्लग्स वगैरह का अटैक हो गया है तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। देखिए ये प्लांट प्रोटेक्टर के नाम से आपको मिलेगा। यदि आप अपने लोकल आसपास ग्रॉसरी शॉप पर भी देखेंगे, जैसे DIY वाले शॉप्स हैं या आसपास इस तरीके के शॉप्स पर सर्च करेंगे या नर्सरी में, तो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। ये प्लांट प्रोटेक्टर जो है ये बहुत तरीके के आते हैं, लेकिन इसका इफ़ेक्ट बहुत ही बढ़िया है। इसको आधे लीटर पानी में कम से कम 10 ड्रॉप मैंने मिला लिया है और डायरेक्टली इसको सॉइल में दे देना है। यदि आप चाहें तो स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे करके देने से आपकी जो पौधे की पत्तियां वगैरह हैं वो बहुत ही बड़ी बड़ी और चमकदार निकल कर के आती हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, यदि कलियां बनी हुई हैं तो कलियों पर स्प्रे नहीं करना है। अब कई लोग पूछेंगे कि क्या ये केमिकल है या क्या है। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है ये हार्श केमिकल नहीं है, ये हम अपने पौधों को दे सकते हैं। और ये उन पौधों के लिए है या उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल भी आप कह सकते हैं फ्लावरिंग ले ही नहीं पा रहे। कई लोग लिख रहे हैं कि 3 साल से पौधे लगा रखे हैं लेकिन फूल नहीं खिल रहे हैं। अब ये देने के बाद आपको क्या करना है, देखिए इस तरीके से प्याज और केले के छिलके सुखा लिए हैं मैंने। प्याज के छिलके ज़रूरी हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। जिनके यहाँ प्याज नहीं आता वो अवॉइड कर सकते हैं, या प्याज नहीं खाते हैं जो लोग वो अवॉइड कर सकते हैं। इस तरीके से ड्राई फॉर्म में कर लिया है मैंने। ड्राई करके आपको क्या करना है, रात भर इसे पानी में भिगो करके रखना है। जैसे मैंने ये नेट की एक जालीदार चीज़ ले ली है, इसको यदि मैं पानी में डाल दूँगी तो ये फैलेगा भी नहीं और सिर्फ पानी को यूज़ करना होगा और इसे निकाल करके वापस सुखा के रख सकते हैं।
वो जो पानी है उसमें फंजीसाइड आपको 1 चम्मच ज़रूर मिला लेना है। कोई भी प्रकार का फंजीसाइड मिला सकते हैं, आपके पास साफ़ है तो साफ़ फंजीसाइड मिला लीजिए। इसका इस्तेमाल बरसातों में मैं अक्सर बता रही हूँ 10 से 15 दिनों पर सभी परमानेंट वाले पौधों पर करते जाइए, जिससे कि पौधे मरेंगे नहीं और पौधे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि बरसात में फंगस लगने का बहुत ज़्यादा शिकायत रहता है। अब देना कितना है, देखिए यदि 8 से 12 इंच का कंटेनर है तो 1 कप के करीब इस्तेमाल करना है। यदि 10 बूंद ये आप ले रहे हैं और आधे लीटर पानी ले रहे हैं तो आपके 3 से 4 गमले पर बहुत आसानी से चला जाएगा। और ये जो यदि आप स्प्रे करना चाहते हैं तो आसानी से आज स्प्रे किया, 3 दिन के बाद फिर कर लिया, और यदि आपको लगता है अभी पौधा स्वस्थ है तो स्प्रे करने की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा लीजिए, 7 से 8 दिनों पर स्प्रे कीजिए। ये जो बनाना पील और ओनियन पील के छिलके वाली मैं बात कह रही हूँ, ये इसमें पानी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसमें पानी की कोई क्वांटिटी का मेज़रमेंट लेना ज़रूरी नहीं है। और जो बनाना पील्स हैं वो 4-5 ले लीजिए, 4-5 ओनियन के पील्स ले लीजिए। और एक चीज़ ध्यान रखिए, मिट्टी इस तरीके से जब ड्राई हो जैसा मैंने दिखाया तभी आप इस पानी का इस्तेमाल करेंगे। गीली मिट्टी में बिल्कुल भी नहीं करना है। ये जो प्लांट प्रोटेक्टर है ये हर तरीके से आपके पौधे को प्रोटेक्ट करेगा, फूलों की संख्या बढ़ाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फूल ले पाएंगे और सभी प्रकार के पौधे में इसका इस्तेमाल हो सकता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।